हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 को कवर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसके बाकी के 2 पार्ट्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं। ठीक है, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ठीक है, अक्षरों की संख्या आपको दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10। ये आपका वर्ग अंतराल है इस प्रकार से। और रोगियों की जो संख्या है ये आपकी बारंबारता है, यानी 6, 30, 40, 16, 4 और 4। ये आपका इस आंकड़े का बारंबारता है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या और साथ ही साथ कुल नामों में बहुलक ज्ञात करें, बहुलक अक्षरों की संख्या। तो माध्य, माध्यक और बहुलक, इस प्रश्न में आपको माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्यक का सबसे पहले हम तीनों का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। माध्यक का तो यही फॉर्मूला होता है ना। माध्य बराबर क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। ये माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। देखिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले तीनों का आपको फॉर्मूला एनी हाउ याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से इसका माध्यक, फिर माध्य और लास्ट में इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले माध्यिका यानी मीडियन ज्ञात करते हैं। देखिए, जो आपको आंकड़ा दिया गया है किस प्रकार से है? अक्षरों की संख्या है आपका 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, इस प्रकार से है। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है, और जो आपको रोगियों की संख्या दिया हुआ है 6, 30, 40, 16, 4, 4, ये आपका बारंबारता है। ये क्या है? आपका बारंबारता। तो माध्यिका ज्ञात करने में सबसे पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। ठीक है, इस आंकड़े का आपको संचयी बारंबारता मालूम करना होगा। तो देखिए, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो आपका पहला वर्ग अंतराल है इसका जो बारंबारता है यही इसका संचयी बारंबारता भी होगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है वही उसका संचयी बारंबारता भी कहलाता है। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वर्ग अंतराल का बारंबारता अब प्लस इससे पहले वाले वर्ग अंतराल का, इससे पहले वाले वर्ग अंतराल का जो संचयी बारंबारता है उसको ऐड करेंगे, यानी 6 + 30 करने पे मान कितना आएगा आपका? 36। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम ज्ञात करेंगे, यानी 36 + 40। तो 36 + 40 करने पे मान क्या आएगा आपका? 76, यानी 76। फिर 76 + 16 करेंगे तो मान क्या आएगा आपका? 92। फिर 90 + 4 करने पे मान 96 और फिर 96 + 4 करने पे मान क्या आएगा आपका? 100। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका संचयी बारंबारता। अब देखिए, आपको माध्यिका वर्ग मालूम करना है। तो माध्यिका वर्ग मालूम करने के लिए आपको n का मान मालूम होना चाहिए पहले, तब हम जाके n/2 निकालेंगे। तो देखिए, n क्या होता है? n होता है कि जो आपको आंकड़ा में बारंबारता दिया गया है उन सारे बारंबारताओं का सम। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए n का मान क्या हो जाएगा? 6 + 30, 36 + 40 क्या होगा? 76 + 16 92 + 4 96 और 4 उसमें ऐड करने पे मान क्या आएगा आपका? 100। यानी n का मान क्या निकल के आ गया आपका? 100। n का मान आपका 100 निकल के आया। ध्यान से समझिए, ये जो आपका संचयी बारंबारता का जो लास्ट का मान है और जो आपका बारंबारता का सम निकल के आया है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये हमेशा आपस में बराबर आएंगे। तो यहाँ से देखिए, n का मान 100 निकल के आया, तो n/2 का मान क्या होगा? तो आप कहोगे 100/2। तो 100/2 करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका? 50। ठीक है, तो n/2 का मान निकल के आ गया आपका 50। अब देखिए, माध्यिका वर्ग का पहचान क्या होता है? माध्यिका वर्ग किसको बोलते हैं? n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। n/2 से ठीक बड़ी, तो n/2 का मान क्या है? 50। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? ध्यान से देखिए, तो संचयी बारंबारता के कॉलम में देखिए क्या है आपका? 6 है, 36 है, 76 है, 92 है। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? आप आराम से समझिए, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? तो आप कहोगे 76। 50 से ठीक बड़ी है संचयी बारंबारता।
तो इसका जो संगत वर्ग अंतराल होगा ना, इसका जो संगत वर्ग अंतराल होगा, इस 76 का जो संगत वर्ग अंतराल होगा, यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग का देखिए मान क्या निकल के आ गया आपका 7 से 10। 76 संचयी बारंबारता का माध्यक वर्ग क्या है आपका 7 से 10। तो माध्यक वर्ग नहीं, उसका वर्ग अंतराल है 7 से 10, तो इसका जो माध्यक वर्ग होगा आपका क्या निकल के आएगा 7 से 10। ठीक है, तो 7 से 10 आपका निकल के आ गया मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग। तो इसमें L का मान क्या होगा, देखिए L का मान क्या होता है, L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग है आपका 7 से 10, तो इसका निम्न सीमा क्या होगा आपका 7 होगा। निम्न सीमा का मान निकल के आ गया आपका 7। अब देखिए CF किसको बोलते हैं, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है आपका 7 से 10, इससे ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल क्या है आपका 4 से 7, इसकी संचयी बारंबारता, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या है आपका 36। तो CF का मान इस प्रकार से क्या निकल के आ गया आपका 36। CF का मान निकल के आ गया आपका 36। अब देखिए F किसको बोलते हैं, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग है आपका 7 से 10, इसकी बारंबारता क्या है आपका 40। तो F का मान यहाँ पे देखिए, F है आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या निकल के आ गया आपका 40 यानी 40। अब देखिए बचा आपका H का मान। H क्या होता है, माध्यिका वर्ग का वर्गामाप, माध्यिका वर्ग का वर्गामाप या फिर वर्ग अंतराल की लंबाई। तो देखिए H निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है उच्च सीमा, H का मान क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए उच्च सीमा क्या है 7 से 10 वर्ग अंतराल का उच्च सीमा क्या होगा आपका, तो आप कहोगे 10 माइनस निम्न सीमा क्या है इसका 7, यानी 10 में से 7 माइनस करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 3। ठीक है, तो H का मान निकल के आ गया आपका 3। तो चलिए हम सभी का मान मालूम कर लिए, जितने भी टर्म इस फॉर्मूले में यूज हो रहे थे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF बटे F गुने H। इसमें जितने भी टर्म यूज हुए हैं इन सब का मान हमने मालूम कर लिया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इस मान को इसमें पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस, तो L का मान क्या निकल के आया है आपका, L है आपका 7 यानी 7 प्लस n/2। देखिए n/2 का मान क्या निकल के आया है आपका 50, लिखेंगे 50 माइनस CF का मान क्या निकल के आया है आपका 36 बटे F का मान क्या है आपका 40 गुने H का मान है आपका 3। तो क्या मान निकल के आएगा आपका 7 प्लस 50 में से 36 माइनस करने पे मान क्या आएगा, तो 50 में से 36 माइनस करेंगे तो मान आएगा आपका 14 बटे 40 गुने 3। चलिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। तो लिखेंगे 2 सती 14, 2 के 20 बार में कटेगा, यानी क्या मान निकल के आ गया आपका 7 प्लस 7 21 बटे 20, यानी मान निकल के आएगा 7 प्लस 21 बटे 20 का दशमलव मान क्या होगा आपका 1.05, 1.05, यानी 7 प्लस 1.05 करने पे मान क्या आएगा आपका 8.05। ठीक है, यानी इसमें जो माध्यक निकल के आया इस प्रश्न में, माध्यक क्या निकल के आ गया आपका 8.05। तो चलिए हम इस आंकड़े का माध्य यानी मीन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए अक्षरों की संख्या आपको दी गई है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है, ये जो है ये आपका वर्ग अंतराल है, यानी इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। इन सभी वर्ग अंतराल का आपको बारंबारता दिया गया है, यानी जो रोगियों की संख्या है ये आपका बारंबारता है। ये क्या है आपका बारंबारता, जिसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं, FI से। यहाँ देखिए 1 से 4 वर्ग अंतराल का बारंबारता आपका 6 है, 4 से 7 वर्ग अंतराल की बारंबारता 30 है, फिर 7 से 10 वर्ग अंतराल की बारंबारता आपका 40 है। यानी आपको प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता दी गई है। ठीक है, ये ऐसा आपको प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है आपको। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। सबसे पहले आपको निकालने के लिए आना चाहिए वर्ग चिन्ह। तो देखिए किसी भी आंकड़े में दिए गए वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका है आपका उस वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, उस वर्ग अंतराल का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एवरेज, औसत। ठीक है, यानी वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ देखिए 1 से 4 तक के वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका, तो 1 से 4 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा आपका 1 + 4 बटे 2, यानी 4 + 1 या 1 + 4 बटे 2, यानी मान निकल के क्या आएगा आपका 5 बटे 2। तो इसका मान करने पे कितना आएगा, मान आपका 2.5। ठीक है, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या निकल के आ गया आपका 2.5।
बात है समझ में। फिर 4 से 7 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका, तो आप कहोगे 7 + 4 यानी 7 4 11/2, 11/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 5.5। फिर 10 + 7/2 अगले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करिए, तो 7 से 10 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप कहोगे दोनों को ऐड करिए फिर बटे 2, तो 10 और 7 ऐड करने पे 17, 17/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 8.5। एक तो ये तरीका है कि आप उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करें, और दूसरा तरीका है कि जब आप पहला वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह मालूम कर लिए, फर्स्ट वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आप मालूम कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए वर्ग आमाप कितना है, वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 3 वर्ग अंतराल की जो लंबाई है आपका 3 का लंबाई है, यानी देखिए 1 से 4 यानी 3 का गैप है, फिर 4 से 7 3 का गैप है, फिर 7 से 10 3 का गैप है, फिर आगे भी आपका 3 का गैप है। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि जो आप पहला वर्ग चिन्ह निकाले हैं, ठीक है, उसमें आप 3 ऐड करके आगे वाले का वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आपका 2.5 निकल के आया था, इससे जस्ट मतलब बाद वाले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या निकल के आया आपका 5.5, या फिर इसमें देखिए हम 3 ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा आपका 5.5, फिर 5.5 में 3 ऐड करने पे मान कितना आएगा आपका 8.5, फिर 8.5 में आप 3 ऐड करोगे तो मान कितना आएगा आपका 11.5। ठीक है, या फिर आप देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करते हैं तो भी मान आपका 11.5 ही आएगा, यानी 10 से 13 वर्ग अंतराल है तो इसको लिखेंगे 13 + 10/2। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आप करते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो 10 से 13 वर्ग अंतराल का उच्च सीमा क्या है आपका 13, निम्न सीमा है 10 बटे 2, तो 13 × 10 = 23/2, 23/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 11.5। या तो आप इस प्रकार से करिए कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करिए, या फिर पहले वाले वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में आप उस वर्ग आमाप को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आसान रहेगा कि आप वर्ग आमाप को ऐड करके बताते चले जाइए। ठीक है, तो देखिए 11.5 में क्या ऐड करेंगे कि हमको नेक्स्ट का वर्ग चिन्ह मालूम पड़ जाएगा, अगले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, तो आपको होगी इसमें 3 ऐड करना होगा, तो यानी 11.5 में 3 ऐड करेंगे तो मान क्या आएगा आपका 14.5, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो मान क्या आएगा आपका 17.5। ठीक है, बात है समझ में। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब आपको बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यानी FI XI को गुना करना पड़ेगा। तो देखिए आपका पहला जो वर्ग अंतराल है इसका FI क्या है आपका 6 है, और इसका XI क्या है आपका 2.5। इन दोनों को गुना करने पे मान कितना आएगा 6 × 2.5 करने पे मान आएगा आपका 15, मान क्या निकल के आएगा आपका 15। फिर देखिए 30 × 5.5 करेंगे, तो 30 × 5.5 करने पे मान क्या आएगा आपका 165। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका है 40, FI है 40 और XI है 8.5, इन दोनों को गुना करने पे मान क्या आएगा आपका 340। हम गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको FI XI का योगफल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम FI XI को गुना करके लिखेंगे, बाद में इसका सम कर देंगे, क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है तो सिग्मा का मतलब सम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 × 11.5, तो 16 × 11.5 करने पे मान क्या आएगा आपका 184, मान क्या आएगा आपका 184। फिर आपका 4 × 14.5, इनको गुना करने पे मान क्या आएगा आपका 58। फिर है 4 × 17.5, देखिए 4 × 17.5 गुना करने पे मान क्या आएगा आपका 70। ठीक है, तो आपने क्या किया कि सिग्मा FI मालूम कर लिया। ठीक है, FI XI मालूम कर लिया। अब आपको फॉर्मूला में चाहिए सिग्मा FI XI अब बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का कहने का मतलब है कि जो आपका FI XI निकल के आया है, जो आपका ये कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम में जितने भी टर्म हैं 15 है, 165 है, 340 है, 184 है, 58 है, 70 है, इन सब का सम। ठीक है, इन सब का सम। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब ही होता है आपका योग या सम। ठीक है, तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 15, 165, 340, 184, 58 और 70 को ऐड करेंगे तो मान कितना निकल के आएगा आपका 832। जोड़ने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 832। फिर है नीचे में सिग्मा FI यानी जो बारंबारता है इनका सम। ठीक है, तो सिग्मा FI करिए, तो सिग्मा FI करने पे देखिए मान क्या आता है निकल के आपका, देखिए करेंगे 6 + 30 36, 40 76, 76 16 92, 92 4 96, 96 4 100। सिग्मा FI का मान क्या निकल के आ गया आपका 100, और सिग्मा FI XI का मान क्या निकल के आया 832। चलिए आप कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI के स्थान पे क्या रखेंगे 832 रखेंगे, तो लिखेंगे 832 बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI के स्थान पे मान क्या रखेंगे आपका 100।
तो इस प्रकार से माध्य क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो 832/100 कहने का मतलब क्या हो गया, 8.32। ठीक है, दाएं साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा इसमें, यानी 8.32 इसका क्या मान निकल के आ गया आपका, माध्य का मान निकल के आ गया। बात है समझ में। तो इस प्रकार से ये जो आपको आंकड़ा दिया गया था इसमें माध्य का मान निकल गया 8.32, और इससे पहले हमने माध्यक ज्ञात किया है। देखिए माध्यक का मान क्या निकल के आया था, माध्यक का मान 8.05 निकल के आया था। ठीक है, अब हम इस आंकड़े का क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। ठीक है, चलिए हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बहुलक में आपको बहुलक का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करने में आपको बहुलक वर्ग की जरूरत होती है। ठीक है, बहुलक वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो बहुलक वर्ग के बारे में आप जानते हैं कि बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल। जो बहुलक वर्ग आपका होता है वो सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, मॉड क्लास। तो यहाँ पे देखिए जो आपको आंकड़ा दिया गया है, अक्षरों की जो संख्या है ये आपका वर्ग अंतराल है, अक्षरों की जो संख्या ये आपका वर्ग अंतराल है, 1 से 4, 4 से 7 इस प्रकार से। और जो रोगियों की संख्या है ये आपका बारंबारता है, ये क्या है आपका बारंबारता। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अधिक बारंबारता है क्या है आपका, तो आप कहोगे 6, 30, 40, 16, 4, 4 में सबसे अधिक बारंबारता आपका 40 है। सबसे अधिक बारंबारता क्या आपका 40 है। तो इस 40 बारंबारता वाले वर्ग अंतराल का 40 बारंबारता वाले का वर्ग अंतराल क्या होगा, संगत वर्ग अंतराल क्या होगा, तो आप कहोगे 7 से 10। इस 40 वर्ग अंतराल बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल क्या होगा आपका, 7 से 10 होगा। ठीक है, तो इसी 7 से 10 को हम लोग क्या मानेंगे, इस 7 से 10 को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कहते किसको है, सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल। तो सबसे अधिक बारंबारता आपका 40 है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या हो गया आपका, इसका वर्ग अंतराल हो गया आपका 7 से 10। तो यानी बहुलक वर्ग आपका निकल के आ गया आपका 7 से 10। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या निकल के आ गया आपका 7 से 10। अब इसमें देखिए जो L होता है, L किसको बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। तो बहुलक वर्ग है 7 से 10, इसका निम्न सीमा क्या होगा, देखिए वर्ग अंतराल 7 से 10 में निम्न सीमा क्या होगा आपका 7 और उच्च सीमा क्या होगा आपका 10। निम्न सीमा 7 और उच्च सीमा 10। ठीक है, तो देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L बोलते हैं, तो L का मान आपका 7 हो गया। देखिए F1 किसको बोलते हैं, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है आपका 7 से 10, इसकी बारंबारता क्या है आपका 40, इसकी बारंबारता 40 है। तो यानी F1 का मान निकल के आ गया आपका 40। ठीक है, तो देखिए जब आपका F1 का मान 40 निकल गया तो देखिए F0 और F2 का मान निकालना यहां से आसान हो जाएगा। 1 के पहले क्या होता है, तो आप कहोगे 0, और 1 के बाद क्या होता है, तो आप कहोगे 2। 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2। तो F0 का मान इस प्रकार से क्या निकल के आ गया आपका 30, F0 का मान 30, और F2 का मान क्या निकल के आ गया आपका 16। तो F0 होता क्या है, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है आपका 7 से 10, इसके ठीक पहले वाला वर्ग, इससे ठीक पहले वाला वर्ग क्या है आपका 4 से 7, इसकी बारंबारता, इसकी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं F0। और F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है आपका 7 से 10, इसके ठीक बाद वर्ग क्या है आपका 10 से 13, इसकी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं F2। तो F2 का मान इस प्रकार से क्या निकल के आ गया आपका 16, F2 का मान निकल गया आपका 16 और F0 का मान 30। ठीक है, अगर आप F1 मालूम कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। F1 1 के पहले 0 और 1 के बाद आपको क्या करना है 2 करना है। ठीक है, देखिए H किसको बोलते हैं, H होता है बहुलक वर्ग का वर्गामाप या बहुलक वर्ग की लंबाई। बहुलक वर्ग का वर्गामाप कहने का मतलब ये हो गया कि जो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा है और निम्न सीमा है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है। ठीक है, यानी बहुलक वर्ग का वर्गामाप H निकालने का फॉर्मूला बराबर क्या होता है आपका, H बराबर यानी उच्च सीमा, H बराबर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो देखिए इसका उच्च सीमा क्या होगा आपका 10 और निम्न सीमा 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मान 3। तो H का मान इस प्रकार से 3 निकल के आ गया। तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले में जितने भी टर्म यूज हो रहे थे उन सब का मान ज्ञात कर लिया। अब इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका बहुलक ज्ञात करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बहुलक वर्ग का। अगर आपको बहुलक वर्ग मालूम हो गया तो सबका मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सभी मानों को आप इसके फॉर्मूला में पुट करिए। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर आप जानते हैं क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H।
ठीक है। तो इसमें देखिए मान पुट करते हैं, एल के स्थान पे क्या मान रखेंगे 7 प्लस F1 का मान देखिए 40 है माइनस F0 का मान क्या है आपका 30 बटे 2F1 यानी 2 गुने 40 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 यानी 16 गुने H का मान है आपका 3। इसको सॉल्व करिए तो लिखेंगे 7 प्लस 40 में से 30 माइनस करने पे क्या मान आएगा आपका 10 बटे नीचे देखिए 2 गुने 40 करने पे 80 माइनस 30 माइनस 16 करने पे मान क्या आएगा आपका 46 गुने 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए सॉल्व करने पे मान क्या आएगा आपका 7 प्लस 10 गुने 3 करने पे 30 बटे 80 में से 46 माइनस करेंगे तो क्या मान निकल के आएगा आपका 34। 80 में से 46 माइनस करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 34। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 से 15 बार में कटेगा, फिर 2 से 17 बार में, यानी क्या मान निकल के आ गया आपका 7 प्लस 15 बटे 17। 7 प्लस 15 बटे 17, इसका देखिए डेसिमल मान क्या होगा 15 बटे 17 का आप 2 अंकों तक डेसिमल मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए क्या निकल के आएगा मान आपका 7 प्लस 15 बटे 17 का 2 अंकों तक दशमलव मान क्या होगा आपका 0.88। ठीक है, ये सन्निकट मान निकाल के लेके चले आए हम 0.88। अब 7 प्लस 0.88 करने पे मान क्या आएगा आपका 7.88। ठीक है, 7.88 या फिर 7.9 आप इसका मान दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुलक का मान क्या निकल के आ गया इस आंकड़े में, लिखेंगे बहुलक बराबर 7.88। ठीक है, बहुलक का मान क्या निकल के आ गया आपका 7.88। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने इस आंकड़े का बहुलक भी ज्ञात किया, हमने इस आंकड़े का माध्य भी ज्ञात किया और साथ ही साथ हमने इस आंकड़े का माध्यक भी ज्ञात किया। ठीक है, तो अगर आप एक प्रश्न का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, इस प्रश्न को अच्छे से आप देख लेते हैं, तो आपका 3 चैप्टर यानी एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3 तीनों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यानी आप तीनों चैप्टर में जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उन सारे प्रश्न को आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है। ठीक है, या दर्शा रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है इस आंकड़े में या इस बंटन में आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार यानी माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको जो भार किलोग्राम में दिया गया है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इस प्रकार से जो आपको भार किलोग्राम में है ये आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, और जो विद्यार्थी की संख्या है 2, 3, 8, 6, इस प्रकार से ये आपका बारंबारता है। ठीक है, यानी इसमें आपको क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आंकड़े को इस प्रकार से सजाते हैं। इस प्रकार से बंटन को हमने बना लिया। ठीक है, यानी भार जो किलोग्राम है ये आपका वर्ग अंतराल है, ये क्या है आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, और विद्यार्थी की जो संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। अब आपको सबसे पहले इसमें देखिए आपको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार यानी माध्यक ज्ञात करना है। तो आपको माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। माध्यक का तो यही फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। तो इसमें देखिए CF क्या होता है आपका संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में आपको हम बताए हैं। देखिए जैसे आपका वर्ग अंतराल 40 से 45 है, इसका बारंबारता क्या आपका 2, तो इसका जो बारंबारता है ना यही इसका संचयी बारंबारता भी होगा, यानी पहले वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होती है वही उसका संचयी बारंबारता भी होता है। ठीक है, तो इसका संचयी बारंबारता क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब जो संचयी बारंबारता आपका पहला वर्ग अंतराल का निकल के आया है और जो बाद वाला वर्ग अंतराल का बारंबारता है, इन दोनों को सम करने पे आपको बाद वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता निकल के आएगा। बात ध्यान से सुनिए, जो आपका फर्स्ट वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकल के आया, उस संचयी बारंबारता को अगर आप दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता में ऐड करोगे ना, तो आपको दूसरे वर्ग अंतराल का जो संचयी बारंबारता है वो निकल के आएगा। ठीक है, यानी 2 + 3 करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 5, ये आपका संचयी बारंबारता निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 5 + 8 यानी 5 + 8 करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 13। आगे करिए 13 + 6 यानी 19, 19 + 6 करने पे 25, 25 + 3 करने पे 28 और फिर 28 + 2 करने पे मान क्या आएगा आपका 30।
ठीक है, तो संचयी बारंबारता का मान हमने निकाल लिया। क्या क्या निकल के आया आपका 2, 5, 13, 9, 19, 25, 28 और 30। ठीक है, ये आपका संचयी बारंबारता निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, n/2। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका n/2 का। n/2 से n/2 जब आप मालूम कर लेंगे तो यहां से आपको मालूम हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने का क्या तरीका है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग अंतराल। तो देखिए n क्या होता है, n होता है आपका बारंबारताओं का सम। n किसको बोलते हैं, बारंबारताओं का सम को, यानी बारंबारताओं का जो योगफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n। तो यहाँ पे देखिए बारंबारता आपका है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2, इन सब का सम क्या होगा, देखिए जोड़िए तो 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 28, 2, 30। यानी जो आपका बारंबारता का योग निकल के आएगा और जो आपका अंतिम संचयी बारंबारता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों मान हमेशा बराबर आएंगे आपका। ठीक है, तो n का मान 30 निकल गया। तो देखिए n/2 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 30/2, यानी 30/2 करने पे मान कितना आएगा आपका 15। 30/2 करने पे मान क्या निकल के आएगा आपका 15। तो देखिए 15 से जस्ट बड़ी, 15 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता क्या होगी आपका 15 से ठीक बड़ी। तो 15 से ठीक बड़ी क्या है आपका 13 तो होगा नहीं, 19 होगा। ठीक है, 15 से ठीक बड़ी क्या है आपका 19। 15 से ठीक बड़ी है आपका 19। आप कहोगे 25 भी तो बड़ी है, लेकिन 25 आपको नहीं लेना है। कहा रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी। तो 15 से ठीक बड़ी 19 होगा या 25 होगा, तो आप कहोगे 19 ठीक बड़ी होगा। ठीक है, तो 19 इसका क्या हो गया, इस प्रकार से n/2 15 निकल के आया। n/2 से ठीक बड़ी है आपका संचयी बारंबारता 19। इसका संगत वर्ग अंतराल, देखिए इसका संगत वर्ग अंतराल क्या होगा, इस 19 का संगत वर्ग अंतराल क्या होगा, तो आप कहोगे 55 से 60। इस 19 का संचयी बारंबारता 19 का संगत वर्ग अंतराल क्या निकल के आ गया आपका 55 से 60। यानी इसका जो माध्यक वर्ग निकल के आया, क्या निकल के आ गया आपका 55 से 60। 55 से 60 इसका माध्यक वर्ग निकल के आ गया। अब देखिए जब आप माध्यक वर्ग का मान मालूम कर लिए हैं, माध्यक वर्ग को पता कर लिए हैं, तो यहां से देखिए l का मान क्या होगा, l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। l किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को। तो माध्यक वर्ग आपका क्या है 55 से 60, इसका निम्न सीमा क्या होगा आपका 55, 55। l का मान 55 निकल के आ गया। अब देखिए n/2 का तो मान निकल गया आपका 15, n/2 का मान 15। फिर देखिए आपका क्या है फॉर्मूला में CF। तो CF क्या होता है, ध्यान से समझिए, CF किसको बोलते हैं, CF होता है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ध्यान से समझिए, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है आपका 55 से 60, इससे ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल क्या है आपका 50 से 55। इसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसकी संचयी बारंबारता आपका 13 है। यानी CF का मान देखिए क्या निकल के आ गया आपका 13। ठीक है, CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब फिर है आपका F किसको बोलते हैं, F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की बारंबारता को। तो यहाँ देखिए माध्यक वर्ग क्या है आपका 55 से 60, इसकी बारंबारता क्या होगी आपका 6 होगी। ठीक है, यानी 6। तो F का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 6। अब देखिए आप बच गया आपका H किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग की लंबाई या फिर माध्यक वर्ग का वर्गामाप। तो यहाँ देखिए माध्यक वर्ग की लंबाई क्या है 55 से 60, 55 से 60 के बीच का गैप क्या है आप कहोगे 5 का। या फिर H बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी H बराबर यहाँ से देखिए क्या निकल के आ गया आपका 5। 60 माइनस 55 करने पे मान क्या आएगा आपका 5, यानी 5 निकल के आ गया H का मान। अब आपने क्या किया कि जितने भी फॉर्मूला में टर्म यूज हो रहे थे उन सब का मान ज्ञात कर लिया। यानी L का मान n/2, CF, F और H, इन सभी मानों को आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर आप जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। तो L के स्थान पे मान रखेंगे, L का मान है 55 प्लस n/2, देखिए n/2 का मान निकल के आया है 15 माइनस CF का मान क्या है आपका 13 बटे F का मान क्या है आपका, F का मान निकल के आया है 6 इंटू H का मान है आपका 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए तो लिखेंगे 55 प्लस 15 में से 13 माइनस करने पे मान क्या आएगा आपका 2 बटे 6 गुने 5। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल करिए। देखिए 2 एकाएं 2, 2 तिहाई 6, यानी मान क्या निकल के आ गया आपका 55 प्लस 5 बटे 3।
ठीक है। 5/3 का 2 अंकों तक सन्निकट मान क्या होगा? देखिए 5/3 का 2 अंकों तक सन्निकट मान निकालते हैं, यानी 3 इकाई 3, 2 जीरो, 3 छक 18, फिर 2 जीरो, 3 छक 18, लेकिन 3 छक 18 फिर 3 छक 18, यानी 1.666 निकल के आएगा, यानी 2 अंकों तक इसका सन्निकट मान क्या होगा? 1.67। 5/3 का 2 अंकों तक सन्निकट मान निकल के आएगा 1.67, ठीक है। यानी लिखेंगे 55 प्लस 1.67, यानी 55 प्लस 1.67 करने पे मान क्या आएगा आपका? 56.67, ठीक है। यानी इस प्रकार से इसका माध्यक क्या निकल के आ गया? माध्यक आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? माध्यक भार। तो इसका माध्यक भार क्या निकल के आ गया? लिखेंगे माध्यक भार बराबर 56.67। माध्यक भार क्या निकल के आ गया? 56.67, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आज हम अपने इस लेक्चर के माध्यम से आज आपको हम एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट करवाएं, ठीक है। ये मेरा इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट था, जिसमें हम प्रश्न संख्या 6 और 7 को कंप्लीट सॉल्व किया, ठीक है। अगर आप इस एक्सरसाइज के बाकी के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको इस एक्सरसाइज का बाकी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।